बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने जो फिज़िक्स का 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 है उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, यानी कि उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो 4.1 न्यूमेरिकल को पहले सॉल्व करते हैं। कहते हैं कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस, यानी कि जो नीचे दी हुई फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट फाइंड करो। तो उसका रिजल्टेंट के लिए उसने वैल्यूज़ दी हुई हैं। पहली वैल्यू उसने दी हुई है कि जो 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से मतलब है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं एफ एक्स, यानी कि फोर्स है और किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ है, तो मैंने एफ एक्स लिख लिया उसको। वो कितनी है, 10 न्यूटन है। ठीक है। अब अगले में वो कहते हैं कि 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस, 6 न्यूटन है वाई एक्सिस के साथ, यानी कि फोर्स है और वाई एक्सिस के साथ है, और फोर्स की वैल्यू कितनी है, 6 न्यूटन। अच्छा जी, इसके बाद तीसरे वो कहते हैं 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, 4 न्यूटन है फोर्स, यानी कि एफ एक्स है, एक्स एक्सिस के साथ है, फोर्स है कितनी है, 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो हम इसको नेगेटिव लिख लेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ इसके साथ नेगेटिव लिख लेंगे। ये चूंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है तो इसके साथ पॉजिटिव लिखेंगे, पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये भी हमारे पास एफ एक्स है, ये भी हमारे पास एफ एक्स है, तो हम इसको f1x कह लेते हैं, इसको f2x कह लेते हैं। तो इस तरह ये डिफरेंट हो जाती है हमारे पास, डिफरेंशिएट हो जाती है हमारे साथ। तो अगर हम f1x और f2x से हम फोर्स निकालें fx, तो fx निकालने का तरीका ये है कि f1x प्लस f2x कर लेते हैं, तो जिससे हमारे पास फोर्स निकल आएंगी। fx हमारे पास आ जाएगा, f1x कितना है 10 और f2x कितना है हमारे पास -4, तो fx हमारे पास आ जाएगा 6 न्यूटन। तो fx हमारे पास 6 न्यूटन है, fy भी हमारे पास 6 न्यूटन है। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस, हमने इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है, यानी कि एफ फोर्स हमने फाइंड करनी है टोटल। तो एफ फोर्स, जब हमने कोई फोर्स फाइंड करनी होती है तो फोर्स की मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है और साथ साथ उसका एंगल भी फाइंड करना है कि उसका एंगल कितना बनता है। तो एफ हमारे पास अगर है तो इसका फार्मूला है हमारे पास, एफ इज इक्वल टू होता है एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर और इसका अंडर रूट है। एफ इज इक्वल टू एफ एक्स कितना है, 6 है हमारे पास, इसका स्क्वेयर, और एफ वाई भी हमारे पास 6 है, उसका भी स्क्वेयर आ गया, और साथ में अंडर रूट भी इनका आ गया। हमारे पास एफ की जो वैल्यू आ गई है वो है 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36, और f इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 72। और अगर हम इसका अंडर रूट निकालें 72 का तो वो निकलता है 8.5 न्यूटन। कैलकुलेटर से अगर अंडर रूट निकालें तो वो निकलता है हमारे पास 8.5 न्यूटन। अब हमने थीटा फाइंड करना है, तो थीटा फाइंड करने के लिए हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, जब वो वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने कुछ फार्मूले, ये वाला फार्मूला भी पढ़ा था, उसमें ये वाला भी पढ़ा था, दो और थे वो पढ़े थे। तो ये है tan f y ओवर f x,
थीटा हमारे पास आ गया tan इनवर्स एफ वाई भी 6 है, एफ एक्स भी 6 है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 6/6 1। तो tan इनवर्स 1 कितना होता है 45 डिग्री के बराबर होता है। इसके ऊपर डिग्री का वैल्यू निशान आपने डाल देना है जो हमें बताता है कि कितने एक्सेस के साथ कितने एंगल से कोई भी फोर्स जा रही है या अमल कर रही है। तो ये हमारा पहला। आगे है 4.2। 4.2 में कहते हैं फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमने फाइंड किए थे, वो थे हमारे पास दो, यानी कि एफ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ फोर्स थी, उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट थे, एक एफ एक्स और एक एफ वाई। हर एक का हमने अलग अलग फार्मूला वहां पे निकाला था। अगर किसी को नहीं पता तो वो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स वाला टॉपिक दोबारा देख सकता है उसकी वीडियो। तो फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। 50 न्यूटन फोर्स है, एफ कितना है 50 न्यूटन, और मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 विद एक्स एक्सेस, और एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री का विद एक्स एक्सेस। हमने दो कंपोनेंट फाइंड करने हैं, एफ एक्स फाइंड करना है और एफ वाई फाइंड करना है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ कॉस थीटा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ हमारे पास 50 न्यूटन है, कॉस 30 है, एफ एक्स इज इक्वल टू 50, और कॉस 30 की आपने वैल्यू निकाल लेनी है कैलकुलेटर से। आपने क्या करना है जी, कॉस का बटन यहाँ पे दिया हुआ है कॉस, और 30 लिखना है। आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.866, 0.866। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 50 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 43.3 न्यूटन। इसी तरह अब वाई एफ वाई को फाइंड कर लेना है। एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू 50 साइन 30। तो इसी तरह जैसे आपने कैलकुलेटर से कॉस निकाला था, आपने साइन का बटन प्रेस करना है, उसके बाद 30 लिखना है और इक्वल दबाओगे तो 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। एफ वाई इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई या ब्रैकेट डाल लो 0.5, तो ये आपके पास आ जाएगा 25 न्यूटन। यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आ जाएगा। तो इस तरह आप ये आपके पास दो कंपोनेंट आ गए, एफ वाई हमारे पास 25 न्यूटन आ गया और एफ एक्स हमारे पास 43 न्यूटन आ गया। ये हमारे पास इनके रिक्वायर्ड आंसर आ गए। इसके बाद 4.3 है। 4.3 में वो कहते हैं कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, यानी कि फोर्स हमने फाइंड करनी है और उसकी डायरेक्शन जब वो पूछेगा तो मतलब आपने एंगल फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। तो इफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन, यानी कि एफ एक्स जो है वो हमारे पास 12 न्यूटन है और एफ वाई इज इक्वल टू हमारे पास है 5 न्यूटन। हमने फोर्स फाइंड करनी है और उसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। तो हमारे पास फोर्स फाइंड करने के लिए, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए फार्मूला है एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर। एफ इज इक्वल टू एफ एक्स कितना है 12, इसका स्क्वेयर प्लस 5 का स्क्वेयर, इसका अंडर रूट। एफ इज इक्वल टू हमारे पास आ गया ये 144 होगा इसका स्क्वायर और इसका 25 होगा। दोनों को जमा करें तो 169 आता है और 169 का अंडर रूट 13 न्यूटन होता है। इसी तरह अगर हमने थीटा निकालना है तो थीटा निकालने के लिए वही जो पहले हमने फार्मूला यूज किया था, tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। थीटा इज इक्वल टू
tan इनवर्स एफ वाई कितना है 5/12। अगर इसको हम डिवाइड करें 5 को 12 पे तो मेरे पास आंसर आ जाता है 5/12 0.41666 आ जाता है, यानी कि tan इनवर्स 0. ये इधर रहने देता हूँ लिखने को, ऊपर लिख लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 0.tan इनवर्स 0.41666 है, इसको 7 लिख लो। और अब इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है, आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि आपने पहले शिफ्ट दबाना है, और यानी कि शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट दबाने के बाद आपने tan दबाना है, प्रेस करना है तो tan का बटन, और उसके बाद ये वैल्यू लिख देनी है 0.417। आपके पास उसका आंसर आ जाएगा 22.6 मेरे पास आंसर आ गया। और यहाँ पे भी दिया हुआ 22.6 ही है डिग्री। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड दो चीज़ें आ गई, एक हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई और दूसरा हमारे पास एंगल आ गया। अब 4.4 है, 4.4 में वो कहता है कि a force of 100 Newton is applied perpendicularly on a spanner at a distance of 10 centimeter from a nut। एक फोर्स है, फोर्स की वैल्यू कितनी है 100 न्यूटन, is applied perpendicularly on a spanner at a distance of, एक स्पैनर है यानी कि नट है, हमने नट खोलना है एक, और उस स्पैनर की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। इस स्पैनर की लंबाई यहाँ पे ये अमल कर रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है वो 10 सेंटीमीटर है। आप इसको L लिख लो 10 सेंटीमीटर। आपने यूनिट को स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज करना होता है, सेंटीमीटर को मीटरों में चेंज करना है, तो ये 0.1 मीटर आ जाएगा। 100 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास यूनिट स्टैंडर्ड आ जाएगा। सेंटीमीटर को मीटरों में चेंज करना हो तो 100 पे डिवाइड कर दिया जाता है। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द फोर्स। इस फोर्स से टॉर्क कितना प्रोड्यूस होता है वो हमने फाइंड करना है। ये टा लिखा हुआ है, ऐसे ही आपने इसका साइन बनाना है। तो टा इज इक्वल टू होता है वो F क्रॉस L होता है। टा इज इक्वल टू F कितना है 100 और L कितना है 0.1, मल्टीप्लाई किया दोनों को तो 10 न्यूटन मीटर आ गया। हमारे पास जो आंसर आ गया वो 10 न्यूटन मीटर आ गया है इसका। इसके बाद 4.5 है, 4.5 में स्टेटमेंट जो 4.5 की है, फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक फोर्स अमल कर रही है किसी बॉडी पर और उसका एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री उसका एंगल है। विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि Fx जो है वो 20 न्यूटन है। और कहते हैं फाइंड द फोर्स, F हमने फाइंड करना है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के जो हमारे पास फार्मूला बनता है, अभी इससे पिछला 4.2 में हमने किया था वो था Fx इज इक्वल टू F cos थीटा। हमने फोर्स फाइंड करनी है, cos थीटा इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि Fx ओवर cos थीटा हो जाएगा। F इज इक्वल टू Fx कितना है हमारे पास 20 और cos 30। cos 30 की हमने वैल्यू निकाली थी 0.866। F इज इक्वल टू हमारे पास 20 ओवर 0.866 को हम डिवाइड करेंगे तो 23.1 न्यूटन हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास फोर्स निकल आए। एंगल उसका पहले ही दिया हुआ है इसलिए एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद वो कहते हैं द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस। बात समझने वाली है, गौर करो ज़रा। 4.6 में वो कहते हैं एक रेडियस है गाड़ी का स्टीयरिंग है
और उसका जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, सेंटर से लेके यहाँ तक का फासला, वो है 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर टोटल कितना होगा? 16 सेंटीमीटर ये है, 16 सेंटीमीटर ये है, तो टोटल कितना हो जाएगा? दोनों को मिलाएंगे तो 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई बेशक कर लो, बेशक 16 + 16 कर लो। तो इस पॉइंट को O कह दूंगा मैं, और इसको A और इसको B। तो मैं लिख लेता हूं कि O से लेके A तक का जो डिस्टेंस है वो है 16 सेंटीमीटर। तो A से लेके B तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? फिर वो हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। ये ऐसे ही आपने लिख लेना है, ये डायग्राम बना लेनी। AB = इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये मीटरों में चेंज हो जाएगा। AB = हो जाएगा आपके पास 0.32 मीटर। अच्छा जी, इसके बाद फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। फोर्स कितनी लग रही है? F = है आपका 50 न्यूटन, और 50 न्यूटन फोर्स है। अब कपल जो है वो टार्क कितना होगा? F क्रॉस AB। F क्रॉस AB होगा तो हमारे पास 50 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई 0.32 है। टार्क = हमारे पास आ जाएगा 16 न्यूटन मीटर। हमारे पास आ जाएगा 16 न्यूटन मीटर। फोर 4.7 है इससे अगला, और उसमें वो कहता है क्या पिक्चर फ्रेम, ये पिक्चर फ्रेम है, इस यानी कि अब तस्वीर है किसी की लटक गई, और 2 डोरियों के साथ इसको लटकाया गया है। एक डोरी में टेंशन है 3.8 न्यूटन और एक में है 4.4 न्यूटन। इस पिक्चर फ्रेम का वेट फाइंड करना है। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो मैं लिखता हूं कि T1 = है 3.8 न्यूटन। बेशक इसको T1 लिख लो, बेशक इसको लिख लो, एक को लिखना है, एक को T2 लिख लेना है, 4.4 न्यूटन। तो जो वेट होगा, वेट वो कहते हैं कि फाइंड करो इसका W। वेट जो होगा वो इस डोरी में टेंशन के बराबर होगा। जो कुल टेंशन होगी दोनों डोरियों में कुल मिला के उसके बराबर होगा इसका वेट। तो W = हो जाएगा T1 + T2। W = T1 कितना है 3.8 और 4.4, ये हमारे पास W = आ गया 8.2 न्यूटन। यानी कि दोनों टेंशन को मिला लेना है और उसके बाद आपने W फाइंड कर लेना है। W निकल आएगा दोनों का को जमा करने से। आगे 4.8 है। 4.8 में उसने एक पिक्चर दी हुई है, 2 मैस हैं और यूं लटके हुए हैं। एक मैस 3 kg है छोटा, एक 5 kg है। तो वो कहते हैं कि दोनों डोरियों में, एक ये डोरी है एक ये डोरी है, इसमें टेंशन कितनी है और इसमें टेंशन कितनी, दोनों की अलग अलग टेंशन फाइंड करनी। एक को T1 कह लो, एक को T2 कह लो, आसानी हो जाएगी। यानी कि ये हमारे पास एक M1 है, ये वाला M1 कितना है हमारे पास 5 kg, M2 हमारे पास कितना है 3 kg, T1 भी हमने फाइंड करना है और T2 भी हमने फाइंड करना है। तो टेंशन जो होगी वो इसके वेट के बराबर होगी, यानी कि इस मैस का जो वेट होगा उसके बराबर होगी, और ये भी इसके साथ जो लटकने वाला वेट है मैस है उसके वेट के बराबर होगी। तो हम M1 का वेट फाइंड कर लेते हैं, M2 का वेट फाइंड कर लेते हैं, तो इस तरह हम टेंशन को फाइंड कर सकेंगे। तो हमारे पास इस डोरी के साथ
ये वाली जो डोरी है इसके साथ सिर्फ यही वेट लटक रहा है, ये वाला वेट मैस जो है वो इसके साथ लटक रहा है। तो मैं W1 फाइंड करता हूँ, W1 इज इक्वल टू होगा T1 के, सॉरी W2 इज इक्वल टू होगा T2 के। इसका मैं M2 का वेट W2 लिख लेता हूँ। तो इसको पहले लिखते हैं, T2 जो फाइंड करना है वो बराबर है W2 के, वो होगा M2G के। G की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो T2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, M2 कितना है 3 kg और ये 10, तो T2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 30 न्यूटन। यानी कि नीचे वाली डोरी में टेंशन कितनी होगी, 30 न्यूटन होगी, जबकि ऊपर वाली डोरी में टेंशन कितनी होगी। इस डोरी में अब ये वाला मैस भी लटक रहा है, इसके साथ ये वाला भी, इस डोरी पर दोनों मैस अमल कर रही हैं, दोनों का वजन उस डोरी ऊपर वाली पे, नीचे वाली पे सिर्फ 3 kg वाले का है। तो मैं अगर यहाँ पे W1 फाइंड कर लूं, वो होगा M1G। W1 इज इक्वल टू M1 कितना है हमारे पास 5 kg और G कितना है 10। W1 इज इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 10, ये हो जाएगा 50 न्यूटन। जबकि T1 जो होगा वो हमारे पास W1 प्लस W2 के दोनों के बराबर होगा। W1 50 न्यूटन और W2 हमारे पास निकला था 30 न्यूटन, तो ये आ गया हमारे पास टोटल 80 न्यूटन। यानी कि दोनों के मैसेज को मिला के आप निकाल सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें वो कहते हैं नट हैज बीन टाइटेंड बाय फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। यानी कि एक ये नट है, इसको एक चाबी थी, उसके साथ फोर्स लगाई 200 न्यूटन की, 200 न्यूटन की इसके ऊपर फोर्स लगाई और इसको टाइट कर दिया। फोर्स हमारे पास कितनी है F1, ये 4.9 है, 4.9 नंबर है। F1 हमारे पास 4 थी, कितनी थी 200 न्यूटन। यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर, स्पैनर कितना यूज किया, इसकी लंबाई जो थी वो 10 सेंटीमीटर वाला स्पैनर हमने लिया। L1 10 सेंटीमीटर। अब क्या किया जी, अब फोर्स लगानी है सिर्फ 150 न्यूटन F2। अगर हम 150 न्यूटन लगा के अब इसको खोलना है तो हमारे पास स्पैनर कितना होना चाहिए, ये वाला जो चाबी है स्पैनर है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, वो हमने फाइंड करना है। तो यानी कि टार्क जो होगा इसको बंद करने में एंटी क्लॉकवाइज टार्क और क्लॉकवाइज टार्क जो है वो हमने बराबर करना है। टार्क क्लॉकवाइज टार्क मूवमेंट्स का असूल जो है वो यही कहता है कि, और एंटी क्लॉकवाइज टार्क वो आपस में बराबर होते हैं। ये वाला टार्क कौन सा है एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला, ये 200 न्यूटन और 10 सेंटीमीटर इसको यूज किया गया, यानी कि F1 और L1 को यूज किया गया, F1 इंटू L1। और क्लॉकवाइज टार्क, सॉरी ये क्लॉकवाइज, ये वाला क्लॉकवाइज F1 L1। और ये वाला जो 150 फोर्स लगा के हमने इसको क्लोज करना है वो है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, वो है F2 इंटू L2। हमने फाइंड करना है L2, F2 इधर आके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, F1 मल्टीप्लाई बाई L1 ओवर F2।
इज इक्वल टू L2, या L2 इज इक्वल टू F1 कितना है हमारे पास 200, L1 कितना है 10 और F2 कितना है 150। अगर हम इनको 2000/150 करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 13.3 सेंटीमीटर आता है। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। इस तरह आपने इसको सॉल्व कर लेना है, वैसे करना मुश्किल हो जाएगा, अगर एक एक का निकालेंगे बड़ा लेंथी हो जाएगा। इसी तरह एक और है हमारे पास क्वेश्चन, वो कहता है कि a block of mass 10 kg is suspended at the distance of 20 centimeter from the center। ये हमारे पास एक बार है, यूनिफॉर्म बार है, एक मीटर रॉड है हमारे पास, ये वाला, ये हमारे पास एक मीटर रॉड है और मीटर रॉड का बिल्कुल दरमियान जो है वो 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसको किसी एज के ऊपर रखा गया है, बैलेंस किया गया है, उतना ही उधर है उतना ही ये दूसरी तरफ। अब a block of mass 10 kg is suspended at a distance of 20 centimeter from the center। इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर इस तरफ, यानी कि यहाँ से यहाँ पे 40 होगा, 30, 20, 10 और ये 0, यहाँ से 10 सेंटीमीटर, ये 10, ये इस जगह पे ये लटका दिया गया है। एक मैस को हमने यहाँ पे सस्पेंड कर दिया। मैस कितना है 10 kg। What force is required to balance it at its center of gravity by applying the force at the other end of the bar। यहाँ पर हैंड के साथ हमने, ये हैंड है, अगर फर्ज करो ये आपका फिंगर एक, ये दूसरी, इस फिंगर के साथ आपने इसको दबा के रखना है, हाथ के जरिए इसको आपने प्रेस करके रखना है 100 पे आके। तो कितनी फोर्स आपको लगानी पड़ेगी, ये हमारे पास अगर हम इसको निकाल लें इसका गिवन डाटा, तो हमारे पास एक मैस है, उसका वेट कितना है 10, मैस कितना है 10 kg। कितनी दूर ये यहाँ से इस जगह से इस तरफ को कितनी दूर है, ये है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, यानी कि L1 कह लो इसको 20 सेंटीमीटर। और दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ से लेके अगर ये 60 है, ये 70 है, 80 है, 90 और 100, 10 ये 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10, 5 10 कितना होता है 50। तो हमारे पास L2 कितना है 50 सेंटीमीटर पे हमने जाके दूसरी फोर्स अप्लाई करनी है, जिससे इसको दबा के रखना है। वो फोर्स कितनी लगानी है, वो फोर्स हमने फाइंड करनी है, F2 हमने फाइंड करनी है। जबकि F1 जो है वो हमने इस मैस से फाइंड कर लेना है। F1 हमारे पास होगा W के, W इज इक्वल टू होगा mg के। g की वैल्यू आप लिख लो यहाँ पे, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो F1 हमारे पास आ जाएगा, m कितने है 10 और g कितने है 10 इज इक्वल टू 100 न्यूटन, यानी कि इस जगह पे अमल करने वाली फोर्स जो है वो 100 न्यूटन है। जिस तरह इसको हमने सॉल्व किया है उसी तरह हमने इसको भी सॉल्व करना है। ये जो मैस है इसको इस तरफ को खींचेगा, यानी कि इस तरफ से इस तरफ को मूव करवाएगा, रोटेट करवाएगा, जबकि हमारी फिंगर इसको इस तरफ से इस तरफ को रोटेट करवाएगी, यहाँ से इस तरफ को।
तो एक हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट बन जाएगी और एक ये वाली एंटी क्लॉकवाइज ऐसे उल्टा बन जाएगी। तो मैं लिख लूंगा क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क में हमारे पास F2 L2 आ जाएगा। ये हमारे पास फोर्स F2 है जो फिंगर से लग रही है और ये वाला डिस्टेंस L2 है। ये वाली फोर्स F1 है जो एंटी क्लॉकवाइज है, वो इस साइड पे आ जाएगी। F2 मल्टीप्लाई बाई L2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाई L1। तो हमारे पास ये वाली कंडीशन हमारे पास आ गई है। अब इस कंडीशन में आपने वैल्यूज पुट करनी है। हमने F2 फाइंड करना है, L2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमारे पास F2 इज इक्वल टू आ जाएगा F1 मल्टीप्लाई बाई L1 ओवर L2। F2 इज इक्वल टू हमारे पास F1 कितना है जो अभी हमने फाइंड की थी वो 100 न्यूटन फोर्स है, मल्टीप्लाई बाई L1 कितना है, L1 हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, ये हमने निकाला हुआ है, बटा L2 हमारे पास कितना था, L2 हमारे पास 50 सेंटीमीटर। तो F2 हमारे पास आ गया 50, इसके साथ कट गया 2 रहेगा, 2 और 20 40 हो गया, 40 न्यूटन। अगर हम 40 न्यूटन की यहाँ पे फोर्स लगाएंगे इस जगह पे तो हमारा जो है वो मूवमेंट बराबर हो जाएगा, यानी कि ये मैस नीचे की तरफ नहीं जाएगा, यहाँ से बाहर ऊपर की तरफ नहीं उठेगी, बिल्कुल बैलेंस में रहेगा। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था, आई होप कि आपने इनको अंडरस्टैंड किया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल्स हैं, पेपर के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान भी हैं, छोटे छोटे हैं, आसान हैं। इनको करने की कोशिश कीजिएगा। कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट्स की सूरत में ज़रूर पूछना है। अपने मसले को कमेंट की सूरत में आपने बताना है। जबकि आपने अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आपने सब्सक्राइब करना है। ये सारी की सारी एफर्ट आप लोगों के लिए की जाती है। चैनल सब्सक्राइब करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो भी वीडियो जल्दी से अपलोड की जाए वो जल्द से जल्द आप तक पहुँचे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया करो। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।